जय श्री कृष्णा। 23वां अध्याय। महाराज धृतधनवा ने महर्षि वाल्मीकि से विनय पूर्वक कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीप दान का क्या फल है, मुझे बतलाइए। महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजन, दीप दान की इस पाप नाशनी कथा को सुनने से 5 प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं, अतः आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। सौभाग्य नगर में सत्यवक्ता, अत्यंत बुद्धिमान और पराक्रमी चित्रबाहु नाम के प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। वह राजा सहनशील और सभी धर्मों को जानने वाले, शीलवान, रूपवान, दयालु, ब्राह्मण भगवान के चरित्र को सुनने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, पुत्रवान, हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल सेना रखने वाले, धन धान्य सब प्रकार के सुख से युक्त थे। यह श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी देवता को नहीं मानते थे। एक दिन चित्रबाहु ने दूर से आते हुए मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी को देखा। राजा ने दंडवत प्रणाम करके उनको विधि पूर्वक पूजा किया। महर्षि अगस्त्य को पूरी श्रद्धा और प्रेम सहित आसन पर बिठाने और पूजन करने के पश्चात राजा चित्रबाहु विनय पूर्वक महर्षि अगस्त्य से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आज मेरा जन्म, जीवन और राज्य महल सभी धन धान्य से सफल हुए। श्री कृष्ण के सच्चे भक्त आप हो, आप हमारे यहाँ पे पधारे हो। तारों की चमक तभी तक है जब तक सूर्य उदय न हो, उसी प्रकार अन्य ब्राह्मण तभी तक पूजनीय जब तक वैष्णव ब्राह्मण न हो। अगस्त्य ऋषि बोले, हे चित्रबाहु, तुम धन्य हो तथा तुम्हारी प्रजा धन्य है जो तुम्हारे जैसे वैष्णव राजा से रक्षित है। उस राज्य में न रहें जहाँ वैष्णव राजा नहीं रहा हो। सुने वन में रहना अच्छा है, किंतु अवैष्णव राज्य में राजा के साथ रहना गलत है। भले ही आदमी उसे ही राजा कहते हैं जो श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय हो, उसके पश्चात राज्य में प्रजन सुखी रहती है। हे राजन, आप मेरे नेत्र में सफल हुए जो तुमको देखा, तथा वाणी सफल हुई जो तुम्हारे साथ बातचीत की। इस राज्य का आप पालन करिए, यह मेरी आज्ञा है। अब मैं जाता हूँ। श्री नारायण आगे बोले, इस प्रकार कहकर जब अगस्त्य ऋषि जानने को तत्पर होने लगे, तब राजा चित्रबाहु की ईश्वर भक्त और पतिव्रता रानी चंद्रकला ने आकर उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। अगस्त्य ऋषि बोले, अटल सौभाग्यवती रहो और कृष्ण भक्ति तथा पति सेवा में प्रीति इसी प्रकार तुम्हारी बनी रहे। जब महर्षि अगस्त्य जी यह आशीर्वाद दे रहे थे तो महाराज चित्रबाहु सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बोले, मेरे पास अटूट संपत्ति, अकंटक राज्य, पतिव्रता, आज्ञाकारिणी पत्नी आदि सभी सुख किस प्रकार मुझे मिले, यह मुझे बतलाइए। महर्षि अगस्त्य ने राजा से कहा, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का यह चरित्र जान लिया है। वह सब इतिहास तुमसे मैं अब कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। अपने पूर्व जन्म में तुम चमत्कार नामक नगर में शूद्र जाति में मणिग्रीव नाम से प्रसिद्ध हुए थे और जीव हिंसा करने लगे रहते थे। नास्तिक, दुष्ट स्वभाव और पराई स्त्रियों को छीनना और किए हुए उपकार को न मानने वाला, शिष्टाचार से रहित तुम स्वभाव से ही थे। इस समय जो तुम्हारी नारी है वही पूर्व जन्म में मन और वचन और कर्म से पति परायणता तुम्हारी स्त्री थी। पाप कर्म के कारण तुम्हें भाई बांधवों ने जाति से अलग कर दिया था। राजा ने भी तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा धन छीन लिया था और जो बाकी धन बचा हुआ था वह जाति के भाइयों ने छीन लिया था। इस प्रकार धन नष्ट होने के कारण तुम्हारी पुनः बहुत से धन पाने की इच्छा प्रकट हो गई थी। धन नाश होने पर भी इस सती स्त्री ने तुमको नहीं छोड़ा था, परंतु अन्य जनों ने तिरस्कृत होने के कारण तुम्हें नगर छोड़कर वन में जीवों को मार कर अपना जीवन निर्वाह करने के लिए रख दिया था। अगस्त्य ऋषि ने आगे कहा, हे राजन, उस जन्म में तुम शिकारी मणिग्रीव के रूप में जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। एक दिन तुम अर्थात शिकारी मणिग्रीव धनुष बाण लेकर वन में शिकार की खोज में गया, जहाँ पर बहुत से मृग आदि पशु रहते थे। उस मनुष्यहीन जंगल में रास्ता भूले एक महान योगी उपदेव जी अत्यंत व्यथित होकर घूम रहे थे। दोपहर का समय था और मुनि को रास्ता नहीं मिल रहा था। प्यास के कारण उपदेव जी व्याकुल हो वहीं गिर पड़े और बेहोश हो गए। उनकी अवस्था मरणासन हो चुकी थी। हे राजन,
उसी समय तुम वहां पहुंचे। रास्ता भूले बेहोश उन ब्राह्मणों को देखकर तुम्हें दया आ गई। उन्हें उठाकर तुमने अपने स्थान पर लेके गए। तुम और तुम्हारी पत्नी ने उसकी बहुत सेवा की। थोड़ी देर बाद उपदेव जी को होश आ गया और बड़ा आश्चर्य करने लगे। मैं तो मन में था, यहाँ मुझे कौन लेके आया? श्री नारायण बोले, हे नारद। तब मणिग्रीव ने उपदेव जी से कहा, महाराज आप घबराए नहीं। यहाँ कमलनियों से भरा सुंदर और स्वच्छ शीतल जल से भरा तालाब है। वहाँ जाकर आप स्नान कीजिए और प्रातः कर्म से निवृत्त होकर फलाहार और जलपान करें। तत्पश्चात सुखपूर्वक विश्राम करें। उपदेव ब्राह्मण होश में आने के कारण मणिग्रीव की बात सुनते हुए प्यास लगने के कारण उठे। तब मणिग्रीव ने उनको सहारा देने के लिए एक भुजा पकड़ ली। उसी के सहारे वह ब्राह्मण तालाब पर पहुंचे और किनारों पर पुनः विश्राम करने लगे। तालाब के किनारे वटवृक्ष की छाया में विश्राम के बाद स्नान कर नित्य कर्म कर वासुदेव भगवान के पूजन में लग गए। तदंतर देवता तथा पितृ तर्पण किया और बाद में शीतल जल पीकर उसी वटवृक्ष के नीचे आ बैठे। आगे की कथा सुनाते हुए अगस्त्य जी ने राजा चित्रबाहु से कहा, हे राजन। तब स्त्री के साथ मणिग्रीव ने आकर मुनि उपदेव जी को प्रणाम किया। अत्यंत विनम्र भाव से मणिग्रीव और उपदेव जी से बोला, हे ब्राह्मण, हमें उद्धार करने के लिए आज आप यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से मेरे पाप दूर हो गए हैं। यह कहकर मणिग्रीव अपनी स्त्री के साथ वहाँ बोला, अरे सुंदरी, पके हुए जो आम आदि फल हैं वह जल्दी लेकर आओ, देर न करना। जो भी अन्य फल हो वो भी लाना। उसी प्रकार अपने स्वामी के वचन सुनकर पतिव्रता शीघ्र ही उठकर अपनी झोपड़ी से कन्न फल आदि ले आई, ब्राह्मण के सन्मुख रख दिए। मणिग्रीव बोला, हे श्रेष्ठ मुनिजन, इन फलों को स्वीकार करके हम दोनों को कृपया कृतार्थ कीजिए। उपदेव जी बोले, हे भले आदमी, मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो, अपना परिचय दीजिए। मणिग्रीव बोला, महान ब्रह्मा श्रेष्ठ, मैं एक शूद्र हूँ। मणिग्रीव मेरा नाम है। अपने जाति भाइयों ने मेरा त्याग कर दिया है। इस प्रकार उसके वचन सुनकर ब्राह्मण ने फलहार कर लिया। उसी समय मणिग्रीव तथा उसकी पत्नी भांति भांति से उनकी सेवा करते रहे। जब जलपान करके उपदेव जी सुखपूर्वक बैठ गए, तब मणिग्रीव ने उनके चरण गोद में रखकर दबाना शुरू कर दिया और उसकी पत्नी ने हवा डालना शुरू कर दिया। मणिग्रीव बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, इस भयंकर निर्जल वन में जहाँ हिंसक जीव विचरण कर रहे हैं तथा जल भी प्राप्त नहीं है, आप ऐसे यहाँ पे कैसे पधारे? उपदेव जी बोले, महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ। प्रयागराज जाते हुए इस दारुण वन में आकर रास्ता भूल गया था। मैं थक गया था। ब्राह्मण ऐसे बोला। तब प्यास बड़े जोरों से जब लग रही थी तब मैं मरणासन था। तभी तुमने मुझे जीवन दान दिया। हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष इस घोर वन में क्यों वास कर रहे हो, यह मुझे बता दो। कदाचित मैं तुम्हारे लिए किसी प्रकार से तुम्हारा दुख दूर कर सकूं। इस तरह की मनमोहक और प्रेम पूर्वक वाणी सुनकर अपने मन में दुख दारिद्र्य से मुक्ति की लालसा लिए मणिग्रीव अपने दुष्कर्मों और उनसे प्राप्त उस कर्म दशा की संपूर्ण कथा सुनाने लगा। इति श्री पुरुषोत्तम मास 23वां अध्याय संपन्न। भगवान श्री कृष्ण की जय हो।